Assalamualaikum dear students, SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Hindi, and this is our 8th chapter, मुस्कान के मोती, and here your हिंदी teacher सैयद गुल अफ़सा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुस्कान के मोती यानी हास्य के बारे में। जो मुस्कुराहट हमें जॉक्स सुन के आ जाती है या कोई अच्छी फ़नी बातें सुन के आ जाती है, तो उसी तरीके से आज हम यहाँ पे कुछ जॉक्स सुनने वाले हैं और उसको पढ़ने वाले हैं और इसके साथ हम थोड़ा मनोरंजन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। दीर्घायु यानी जीवन को लंबा जीने की ताकत देता है, यानी हंसने से ज़िंदगी बड़ी होती है ऐसा कहा जाता है और हम खुश भी रह सकते हैं ज़्यादा। हंसी क्रोध, चिंता और शोक को भगा देती है। हंसी किसको भगा देती है? जो अगर हम गुस्सा हो और अगर हम कोई फ़नी चीज़ देख ले या जोक सुन ले तो हमारा जो गुस्सा है वो किस में बदल जाता है? हास्य में बदल जाता है। तो उसी तरीके से हंसी क्रोध चिंता है। जब हम कभी डिप्रेस फील करते हैं तो हम हमारे दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार या कोई हमारा बहुत ख़ास दोस्त, उसके साथ हम बात करने लगते हैं तो हमारी चिंता भी दूर हो जाती है और वो हमें इस तरीके से हंसाते हैं। तो शोभ यानी दुख जो होता है हमें वो भी भगा देता है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। किसकी चाबी है? हास्य, सुख और स्वास्थ्य की। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है, यानी हम ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती है और ऐसी चीज़ें हमारे आसपास है कि जिससे हम हंसते और मुस्कुराते रह सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचान सकें। यानी क्या पहचान सकें? यानी किस तरीके से हमें पॉजिटिविटी देखनी है हर चीज़ के अंदर। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं, यानी यहाँ पे जो चुटकुले दिए गए हैं वो उसी रूप में दिए गए हैं कि आप हंस सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। यानी अभी तक उसे पता ही नहीं था कि हिप्पोपोटेमस किसे कहते हैं। तो पहले जब उसे 15 दिन पहले राजू ने ऐसा कहा तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर बाद में उसने क्या देखा? सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा और उसको इसके बाद याद आया कि उसने मुझे कितना बुरा बोला था, इसलिए उसने 15 दिन के बाद उसे चाटा लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। यानी पति को किसकी बीमारी होगी? भूलने की बीमारी होगी। तो वो क्या कहता है कि भुलक्कड़ नहीं रहूँगा अब मैं, मुझे अब सब याद रहेगा। तो पत्नी कहती है, वह कैसे? पति ने कहा, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। किसके तरीके? याद रखने के 1000 तरीके। तो उसकी पत्नी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। यानी वो भुलक्कड़, इतना भुलक्कड़ होता है उसका पति कि उसे ये भी नहीं याद रहता है कि ये किताब मैं हर बार ख़रीद के लाता हूँ और ये अब कितनी बार हो गई, 10वीं बार ये ले आए हैं वो किताब और फिर भी भूल गए हैं। और क्या बोलते हैं कि भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे अब सब याद रहेगा। जबकि वो वापस भूल गया था कि ये किताब वो पहले ही ले आया है और वापस 10वीं बार वो किताब उठा के ले आया। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। तो भरत ने क्या कहा? कल आना। तो भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हुए हैं। क्या कहता है भिखारी कि कल आना सब ऐसा ही बोलते हैं और मेरे लाखों रुपये यहाँ फंसे हुए हैं काफ़ी लोगों के पास से लेने के। नेक्स्ट, शिक्षक, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो जो हमें यहाँ पे क्या करना होता है? माइनस करना होता है कि 50 में से 5 हम जब कट करें तो कितने कट करेंगे तो 5 बचेंगे, तो 45 कट करना होता है ना। बट रमेश क्या कहता है उसे गुरुजी से, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। यानी वो क्या कहता है कि 0 को निकाल दो तो क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट भी हमें काफ़ी टाइम आंसर करते हैं, बस उसी में से ये भी एक स्टूडेंट होगा। सुशील ने कहा, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो फिर ये गीता जो है वो क्या बोलती है? मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। यानी ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई, सभी जला देंगे तो बचेगा ही क्या।
रमेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। तो ये क्या बोलता है, कांच की बोतल पे चढ़ गया था। तो सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? क्या तुम्हें बोतल दिखी नहीं क्या जो तुम अपनी गाड़ी को लेकर चढ़ गए? तो महेश ने क्या कहा, क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चुटकुले जो है फिनिश होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो पूरा सो गया और ये यहाँ पे देखो बाहर उसने उसके जूते रखे हुए हैं इस तरीके से। आप ये वाला देखिए, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। यानी उसके इतने सारे दर्द है, इतने सारे सर है और वो बोल रहा है कि किस सिर में, वो मुझे पता नहीं चल रहा पर ये पता है कि सर में दर्द है। तो डॉक्टर भी शॉक, तो क्या बोलते हैं, अब कैसे ढूंढेगा वो डॉक्टर। और ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। हाथी पर शीर्षासन करते हुए मनुष्य को अपने इस चित्र में देखा। हमने ये चित्र में क्या देखा कि मनुष्य जो है वो शीर्षासन कर रहा है। अब हाथी की बारी है। किसकी बारी? हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र, और ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। यानी बहुत ही फ़नी चीज़ है, ये शीर्षासन कर रहा है। अब जो अगर हाथी को ऐसी कोई इच्छा हो जाए तो मनुष्य का क्या हाल हो वो हमें सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा अभ्यास स्टार्ट होगा, वो मैंने आपको भेज चुकी हूँ, वो आप अच्छे से देख लेना और कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक और वर्कबुक का जो काम है वो वर्कबुक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।